कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा घेरा तो होगा ही होगा, और यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस वाशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन वही इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। व्हाइट हाउस को जो कवर करते हैं पत्रकार वही यहाँ पर आते हैं, यानी अमूमन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो एक दूसरे को जानते थे, व्हाइट हाउस को वो कवर करते आए हैं। उन पत्रकारों को की भी डिटेल्स जो है यहाँ पर व्हाइट हाउस के पास होगी। इसके अलावा जो हिल्टन होटल में जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनकी डिटेल्स भी वॉशिंगटन या व्हाइट हाउस के पास होगी। तो ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरीके से हमलावर यहां पर पहुंचता है, यह सबसे बड़ा सवाल है शैलेंद्र। और यह भी जानना बेहद जरूरी है कि उसका मकसद क्या था। क्या सिर्फ डराना था, दहशत फैलाना था, या वाकई में ही अटैक करना था? देखिए, ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहता है जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप साल में एक बार उन पत्रकारों से मिलते हैं जो कि व्हाइट हाउस कवर करते हैं, और एक बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद रहते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप थे बल्कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और जो प्रेस सेक्रेटरी लेविट है वो भी वहां पर मौजूद थी, और कैबिनेट के भी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में उस होटल को निशाना बनाना जाना जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद है अपने आप में बड़ा एक सवाल खड़े करता है। हालांकि वहां पर सुरक्षा पहले से मौजूद रहती है, तो ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरह से एक या दो लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमले को अंजाम दिया है, उनके हथियार कौन से थे इस पर भी अब तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है जिस तरह से स्टॉर्म किया गया है सीक्रेट सर्विस की तरफ से, जो वहां पर एजेंट्स मौजूद रहते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और उनकी मौजूदगी वहां पर थी, और तुरंत उन्होंने वहां से इवैक्यूएट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं कि आखिर ये दोनों हमलावर कौन थे, इन्होंने किसको निशाना बनाने के लिए इस तरह से वहां पर हमले को अंजाम देने की कोशिश की, हालांकि उसको विफल कर दिया गया। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा में वहां पर जिस तरह के इंतजाम रहते हैं, और इस होटल के आसपास भी सुरक्षा घेरा पहले से ही मौजूद था, तो उसको तोड़कर अंदर पहुंच पाना और कम से कम वहां पर पहुंचकर फायर करना, हालांकि इसमें अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर वहां तक ये हमलावर पहुंचे कैसे, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप हिम्मत देखिए ना आप शैलेंद्र की ओपन फायरिंग करता है, क्योंकि वहां पर जो चश्मदीद हैं, एक एएनआई की पत्रकार, इससे पहले हम उनकी बाइट भी सुनवा रहे थे दर्शकों को, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एकाएक ही हमला हुआ, ओपन फायर हुआ और वो डर गए, वो टेबल के नीचे छुप गए। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को इवैक्यूएट कर लिया है, उसके बाद उन्होंने सुरक्षा घेरा वहां पर बनाया, और उसके बाद वो टेबल से जब उठी है तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। यानी कि बकायदा इस हमलावर को पता था, उसे पूरा प्रोटोकॉल पता था कि कब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, कैसे वो बातचीत करेंगे, कहां पर वो बैठेंगे, कैसे आगे का कार्यक्रम होगा। यानी कि उसे ये तो पता था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से कब क्या होना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें एक जो जानकारी जो पहले से मौजूद थी कि ये कार्यक्रम कब होगा, कहां होगा और किस समय होगा, ये जानकारी पहले से मौजूद थी। क्योंकि जब ये इनविटेशन जाता है तमाम पत्रकारों के पास में जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं, तो उसमें जानकारी होती है कि ये होटल हिल्टन में होने वाला है जो कि वॉशिंगटन में है, और ये समय भी इसमें जानकारी दी जाती है, और ये भी बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी दोनों इसमें मौजूद रहेंगे। और डिटेल जरूर होगी शैलेंद्र, आपके पास में आऊंगी अगर आपके पास कोई भी अपडेट होगा। इस वक्त दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा जी, इस अटैक को लेकर, इस हमले को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? टेरिबल, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उसके हाथ धो के पीछे पड़े हुए, पहले भी उसके जीवन पर लोगों ने कोशिश की उसको मारने की। इसमें मैं समझा देता हूँ बेटा, मैं इसी होटल में गया हूँ, मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी थी जब मैं वहां पोस्टेड था। मैं बताता हूँ कि एक तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, और जो पत्रकार होते हैं। दीपक वोरा जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। देखिए इस शूटर की पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। देखिए शूटर को किस तरीके से डिटेन किया गया है, ये पहली तस्वीर शूटर की यहाँ पर सामने आई है। देखिए अभी तक आधिकारिक पुष्टि, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बकायदा आधिकारिक पुष्टि यहां पर कर ली गई है कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है, वही तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब शूटर को यहां पर डिटेन किया गया है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है शूटर की जब शूटर को डिटेन किया गया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब ये शूटर कौन है इसकी पहचान करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा घेरे को यहां पर फांद करके ये हमलावर यहां पर मौजूद रहता है और उसके बाद हमला करता है, अपने आप में कई सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको हमलावर की दिखा रहे हैं। देखिए उस वक्त जब सीक्रेट एजेंट्स जो है, जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स है,
वो इस हमलावर को डिटेन करते हैं। उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। देखिए, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की तरफ से बकायदा हिल्टन होटल में यहां पर एक डिनर का आयोजन होता है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मौजूद थे, फर्स्ट लेडी यहां पर मौजूद थी, जेडी वैंस यहां पर मौजूद थे। एकाएक यहां पर ऊपर फायरिंग होती है, 6 से 8 राउंड की फायरिंग हुई है, ये खबर मिल पा रही है। और उसके बाद जैसे ये हमलावर यहां पर हमला करता है, उसके बाद सुरक्षा घेरा आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के आसपास सीक्रेट सर्विस जोन के सुरक्षा कर्मी मौजूद है, वो डोनाल्ड ट्रंप को घेर लेते हैं, उन्हें इवैक्यूएट यहां से कर लिया गया। लेकिन ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस हमलावर की जब उसे डिटेन किया गया, यानी कि हिरासत में लिया गया। अब कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब यहां पर तलाशने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसका मकसद क्या था। क्या वाकई में ही ये डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना चाहता था, उन पर अटैक करना चाहता था, या इसका टारगेट कोई और था, या दहशत फैलाना चाहता था। दीपक बोरा जी, मैंने आपको रोका, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बता रहे थे। और पहली तस्वीर भी यहां पर हमलावर की आ गई है। जी जो मैं आपसे कहना चाहता था बेटा, मैंने ये देखी हैं, ये जो प्रेस डिनर्स होते हैं व्हाइट हाउस प्रेस कोर के, इन लोगों के पास आईडी कार्ड्स होते हैं, नॉर्मली चेक करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारे देश में भी होता है, सब जगह होता है, बहुत वेल नोन हो तो उसको नॉर्मली इतना सख्त सिक्योरिटी नहीं करते। दूसरी चीज, जो वेटर्स वहां पर होते हैं उसमें से भी कई सीक्रेट सर्विस के होते हैं, ताकि वो भी सब तरफ नजर रखते हैं। अब ये क्योंकि ईरान की समस्या इस समय चल रही है, तो बहुत सारे कैबिनेट मेंबर्स भी मौजूद थे। अगर ट्रम्प साहब चाहते किसी से पूछना, या प्रेस कोर्ट चाहती है कि भाई डिफेंस सेक्रेटरी आप कुछ बताओ, भाई आप कुछ बताओ, होम सेक्रेटरी या ये या वो आप कुछ बताओ, तो ये सब वहां पर मौजूद होते। नॉर्मली नहीं होता, लेकिन क्योंकि स्थिति इस समय स्पेशल है तो इन सबको बुलाया गया था। मेरा अपना मानना है बेटा, अभी स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन ये अटेम्प्ट क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पर था, पहले हो चुके हैं। और आई जस्ट होप कि इसका एक विशेष धर्म से ना संबंध हो। ये जो व्यक्ति है जिसने ये कोशिश की थी, आपने देखा है उसको, उसके ऊपर का कपड़े उतार लिए हैं, उसके जमीन पे पटक दिया सर, है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी, हमलावर की पहचान होना बाकी है। क्या डिटेल्स वॉशिंगटन से या व्हाइट हाउस से आती हैं? नीरज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि नीरज इस खबर पर नजर बनाए हुए। नीरज, और क्या आपको डिटेल्स अभी मिल पा रही है? हालांकि देखिए, आधे घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, बाकायदा जानकारी देंगे। नीरज। मोनिका, बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पे इस हमले की पहली बार जानकारी दी। उन्होंने इसमें जरूर बताया कि एक हमलावर को, एक ही शूटर है। उन्होंने जो अपने पोस्ट में जिक्र किया है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और जो जानकारी व्हाइट हाउस और अमेरिका से सामने आ रही है वो ये कि ट्रंप इस पूरे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो इस एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, वो भी, उन्होंने भी वहां होटल के अंदर ही मीडिया के लोगों को उसी मंच पर संबोधित किया और कुछ जानकारियां सामने दी। लेकिन जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण सामने अब तक आई है वो ये कि ट्रंप अब से थोड़ी देर के बाद इस पूरी वारदात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहचान हो चुकी है हमलावर की। एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही है। शूटर 31 साल का कॉल थॉमस एलन है, ये पहचान हो चुकी है। कैलिफोर्निया का रहने वाला है ये शूटर, कॉल थॉमस इसका नाम बताया जा रहा है। 31 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। नीरज, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन? कैलिफोर्निया का रहने वाला शूटर, जी जी जी, देखिए, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, 31 साल की उम्र है। बैकग्राउंड क्या है उस बारे में जांच एजेंसियां जो हैं वो जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लेकिन उससे जो उसको एप्रीहेंड करने के बाद जो उसके डॉक्यूमेंट से या उससे बातचीत के बाद जो जानकारी सामने आई है, वो वहां मीडिया के माध्यम से जानकारी अभी सामने आई है कि 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया है। लेकिन पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो अभी जुटाने में सीक्रेट सर्विस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वहां, वो जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद इस पूरी घटना पे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसके बाद ही कहीं ना कहीं क्लैरिटी और होगी कि इसका बैकग्राउंड